प्न्यूमोकॉकस एक ऐसा मास्टर अडेप्टर है जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपना घर बना लेता है। ये बिना नुकसान पहुंचाए एग्जिस्ट कर सकता है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जब बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमजोर हो जाता है तो प्न्यूमोकॉकस को ग्रो और स्प्रेड करने का मौका मिल जाता है। माइक्रोस्कोप के नीचे प्न्यूमोकॉकस का एक डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस होता है, टिपिकली ओवल या राउंड, अक्सर पेयर्स या स्मॉल चेन्स में पाया जाता है। इसकी एक की आइडेंटिफाइंग फीचर इसकी कैप्सूल है, एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर जो पॉलीसैकेराइड से बनी होती है, जो वेरी करता है और अलग-अलग स्ट्रेन्स बनाता है। ये कैप्सूल एक शील्ड की तरह काम करती है और बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है। प्न्यूमोकॉकल स्ट्रेन्स को उनके स्पेसिफिक कैप्सुलर पॉलीसैकेराइड्स के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है, जो एंटीजेंस की तरह काम करते हैं। 90 से भी ज्यादा डिफरेंट सेरोटाइप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। हर एक की एक यूनिक कैप्सुलर स्ट्रक्चर होती है। करंट प्न्यूमोकॉकल वैक्सीन्स सबसे कॉमन और वायरुलेंट सेरोटाइप्स को टारगेट करते हैं। लैबोरेटरी में प्न्यूमोकॉकस न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट्स में थ्राइव करता है, जैसे कि ब्लड अगर प्लेट्स और इसे लो ऑक्सीजन लेवल्स की जरूरत होती है। इसके ऑप्टिमल ग्रोथ टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी एक डिस्टिंक्टिव फीचर इसका अल्फा हेमोलिटिक पैटर्न ऑन ब्लड अगर है, जिसके रिजल्ट में कॉलोनीज के आसपास ग्रीन डिस्कलोरेशन हो जाता है। हर बैक्टीरियल स्पीसीज का यूनिक बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है जो फिंगरप्रिंट्स की तरह काम करते हैं। प्न्यूमोकॉकस में कैटालाज एंजाइम नहीं होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है। इसलिए जब इसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ एक्सपोज किया जाता है तो ये बबल्स प्रोड्यूस नहीं करता है। एक और क्रूशल एंजाइम है प्न्यूमोलाइसिन, जो बैक्टीरिया रिलीज करता है और प्न्यूमोकॉकल विरुलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्न्यूमोलाइसिन होस्ट सेल्स को डैमेज कर सकता है, स्पेशली उन सेल्स को जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन करते हैं। ये एंजाइम बैक्टीरियल इन्वेजन में हेल्प करता है और इन्फेक्शन की सिवेरिटी को बढ़ाता है। प्न्यूमोकॉकस टॉक्सिन्स से लैस होता है जो इसकी विरुलेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉक्सिन्स में से एक है प्न्यूमोलाइसिन, जो होस्ट सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इम्यून रिस्पॉन्स को डिसरप्ट कर सकता है। प्न्यूमोलाइसिन के अलावा प्न्यूमोकॉकस हाइड्रोजन पेरोक्साइड और प्रोटीएसेस भी प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड होस्ट सेल्स को डैमेज कर सकता है, जबकि प्रोटीएसेस प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे टिश्यू डैमेज और इन्फ्लेमेशन होता है। इन टॉक्सिन्स का प्रोडक्शन प्न्यूमोकॉकस को एक खतरनाक पैथोजन बनाता है। इन टॉक्सिन्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है प्न्यूमोकॉकल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए स्ट्रैटेजीज डेवलप करने के लिए। प्न्यूमोकॉकस की डिजीज कॉज करने की एबिलिटी इसके वायरुलेंस फैक्टर्स और होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स के बीच एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। प्न्यूमोकॉकल इन्फेक्शंस को डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लैबोरेटरी टेस्ट्स और इमेजिंग स्टडीज की जरूरत होती है। सेरोलॉजिकल टेस्ट्स पेशेंट के ब्लड में प्न्यूमोकॉकस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, जो डायग्नोसिस कंफर्म करने में हेल्प करते हैं। प्न्यूमोकॉकल इन्फेक्शंस का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स का जल्दी से एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बड़ी चैलेंज है। सेंसिटिविटी टेस्टिंग में आइसोलेटेड प्न्यूमोकॉकस स्ट्रेन्स को वेरियस एंटीबायोटिक्स से एक्सपोज किया जाता है, ये देखने के लिए कि सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है। ये इंफॉर्मेशन फिजिशियंस को सही एंटीबायोटिक सेलेक्ट करने में हेल्प करती है, ताकि ऑप्टिमल ट्रीटमेंट आउटकम्स इंश्योर किया जा सके। एंटेरोकोची एक बड़े समूह का हिस्सा है जिन्हें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहा जाता है, जो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए जाने जाते हैं। कुछ एंटेरोकोकस स्पीसीज का उपयोग फूड फर्मेंटेशन में किया जाता है, जो पनीर और दही जैसे खाद्य पदार्थों के स्वाद और बनावट में योगदान करते हैं। जबकि कुछ एंटेरोकोची फायदेमंद होते हैं तो कुछ इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं, खासकर हेल्थ केयर सेटिंग्स में। आइए इन छोटे ऑर्गेनिजम्स के ठिकानों का पता लगाएं। एंटेरोकोची अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं और विभिन्न वातावरणों में पनप सकते हैं। वे आमतौर पर मनुष्यों और जानवरों के इंटेस्टाइन्स में पाए जाते हैं, शांतिपूर्वक अन्य माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ कोएग्जिस्टेंस में रहते हैं। एंटेरोकोची मिट्टी, पानी और पौधों पर भी जीवित रह सकते हैं। वे गोलाकार या अंडाकार बैक्टीरिया होते हैं, जो आमतौर पर पेयर्स और माइनर चेन्स में व्यवस्थित होते हैं। अपनी सरल मॉर्फोलॉजी के बावजूद एंटेरोकोची में विविध वातावरणों में एडेप्टेशन एंड सर्वाइवल रहने की एबिलिटी होती है। एंटेरोकोची को समझने के लिए
हमें उनकी अनूठी विशेषताओं के बारे में जानना होगा। एंट्रोकॉक्ची की सतह पर स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं जो साइंटिस्ट्स को अन्य बैक्टीरिया से अलग करने में मदद करते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन करने का एक और तरीका है कि उन्हें लैब में विशेष न्यूट्रिएंट रिच मीडिया का उपयोग करके उगाया जाए। एंटेरोकॉक्ची विभिन्न प्रकार के मीडिया पर बढ़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जिनमें हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशंस वाले भी शामिल हैं। जब ब्लड अगर पर उगाया जाता है तो एंटेरोकॉक्ची हेमोलिसिस के विभिन्न पैटर्न शोन कर सकते हैं। आरबीसी का टूटना, ये कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स उनके एंटीजेनिक गुणों के साथ साइंटिस्ट को विभिन्न एंटेरोकॉकस प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण करने में मदद करते हैं। एंटेरोकॉची की व्यस्त दुनिया, बायोकेमिकल रिएक्शंस और एंजाइम्स, ये स्मॉल क्रीचर्स ऊर्जा प्राप्त करने और आवश्यक एटम्स के क्रिएशन के लिए विभिन्न बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं। एक मेन एबिलिटी लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करने के लिए ग्लूकोज का फर्मेंटेशन है, जो ऑक्सीजन स्कैर्स वातावरण में उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। एंटेरोकॉक्शी कैटालेज जैसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करते हैं, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ने में मदद करता है, और जेलेटिनेज, जो जेलेटिन को तोड़ता है। इन बायोकेमिकल रिएक्शंस और एंजाइम्स का अध्ययन करके साइंटिस्ट एंटेरोकॉकस डाइजेशन की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं, टॉक्सिन्स और एंटेरोकॉकस की पैथोजेनिसिटी, जबकि कई एंटेरोकॉक्शी अपने होस्ट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं, कुछ स्पीसीज ह्यूमंस में इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस कमजोर डिफेंस सिस्टम का लाभ उठाकर इन्फेक्शन एस्टैब्लिश्ड कर सकते हैं। कुछ स्पीसीज साइटोलाइसिन जैसे टॉक्सिन्स का उत्पादन करती हैं, जो रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल्स को लाइज कर सकती हैं। एंटेरोकॉक्शी में विरुलेंस फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि एडहेसेंस और बायोफिल्म बनाने की एबिलिटी, जो शरीर में विभिन्न स्थलों को इन्वेस्टेड एंड इन्फेक्टेड करने की उनकी एबिलिटी में सहायता करते हैं। एंटेरोकॉकस के लिए टेस्ट सीरोलॉजी और सेंसिटिविटी, डॉक्टर एंटेरोकॉकस इन्फेक्शंस की पहचान करने और सर्वोत्तम उपचार का डिटर्मिनेशन करने के लिए लैबोरेटरी टेस्ट्स का उपयोग करते हैं। एक तरीका सीरोलॉजी है, रोगी के ब्लड में एंटेरोकॉकस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का पता लगाना। एक और महत्वपूर्ण परीक्षण एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट है। यह निर्धारित करता है कि स्पेसिफिक स्ट्रेन के खिलाफ कौन से एंटीबायोटिक्स प्रभावी हैं। एंटेरोकॉची कई एंटीबायोटिक्स के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करने की एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। एंटेरोकॉची की पैथोजेनिसिटी को समझकर और इन डायग्नोस्टिक टूल्स का उपयोग करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्फेक्शंस का प्रभावी ढंग से डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बैसिलस एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो बहुत डाइवर्स और इंपॉर्टेंट होता है। यह बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेंगे। बैसिलस स्पीसीज अपनी टफ स्पोर्स बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। स्पोर्स की मदद से ये बैक्टीरिया कठिन परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर पाते हैं। ये हीट, ड्राइनेस और रेडिएशन को भी टॉलरेट कर सकते हैं। बैसिलस स्पीसीज बहुत से एरियाज में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। कुछ स्पीसीज का यूज बायोटेक्नोलॉजी में एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि कुछ बैसिलस स्पीसीज ह्यूमंस और एनिमल्स में बीमारी भी फैला सकते हैं। बैसिलस बैक्टीरिया बहुत अडेप्टेबल होते हैं और अलग-अलग एनवायरनमेंट्स में रह सकते हैं। ये कॉमनली मिट्टी, पानी और यहां तक कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स और डेजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। स्पोर्स बनाने की वजह से ये ऐसी कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं जहां दूसरे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से बैसिलस को देखते हैं तो उनका शेप रॉड जैसा होता है, जो इस जीनस की पहचान है। इसीलिए इन्हें बैसिली कहा जाता है, जिसका मतलब लैटिन में छोटी रॉड्स होता है। इन रॉड्स का साइज अलग-अलग स्पीसीज में वेरी कर सकता है। अलग-अलग एनवायरनमेंट्स में रहने की क्षमता और उनकी अलग मॉर्फोलॉजी बैसिलस को एक फैसिनेटिंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बनाती है। बैसिलस बैक्टीरिया को उनके सरफेस पर मौजूद एंटीजेंस के आधार पर क्लासिफाई किया जा सकता है। एंटीजेंस ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। अलग-अलग बैसिलस स्पीसीज में एंटीजेंस का कॉम्बिनेशन अलग-अलग होता है। इससे हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने और बीमारी फैलाने की उनकी पोटेंशियल को समझने में मदद मिलती है। उनके पास सेल वॉल नामक एक टफ आउटर लेयर होती है, जो उन्हें प्रोटेक्शन देती है और उन्हें उनका रॉड शेप देती है। सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, जो ये कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर और बाहर क्या जाता है। बैसिलस बैक्टीरिया में स्पोर नाम का एक यूनिक स्ट्रक्चर भी होता है,
जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में सेल के अंदर बनता है। जब कंडीशंस इंप्रूव होती हैं तो स्पोर वापस वेजिटेटिव सेल में जर्मिनेट हो जाता है। कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रोथ। लैब में बेसिलस को ग्रो करना रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये कॉमन लेबोरेटरी मीडिया जैसे न्यूट्रिएंट अगर पर अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। इन प्लेट्स पर उनके कॉलोनीज का एक कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होता है जो उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, बैसिलस सीरियस अक्सर बड़े, फ्लैट, स्प्रेडिंग कॉलोनीज बनाता है जो फ्रॉस्टेड ग्लास जैसे दिखते हैं। कुछ मेसोफाइल्स होते हैं, मतलब कि वो मॉडरेट टेम्परेचर्स लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छे से ग्रो करते हैं। दूसरे थर्मोफाइल्स होते हैं जो 70 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा गर्म टेम्परेचर्स में रहना पसंद करते हैं। उनके ग्रोथ पैटर्न्स, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी और अलग अलग टेम्परेचर्स के प्रति रिस्पॉन्स को देखकर हम अलग अलग स्पीसीज के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड एंजाइम्स। बैसिलस बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली डाइवर्स होते हैं। ये बहुत तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस शो करते हैं जिनका यूज उन्हें आइडेंटिफाई और कैरेक्टराइज करने के लिए किया जाता है। एक की टेस्ट है कैटलेज टेस्ट। ज्यादातर बैसिलस स्पीसीज कैटलेज पॉजिटिव होते हैं, मतलब कि वो कैटलेज एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। बैसिलस स्पीसीज तरह तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो उनके सर्वाइवल और एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इनमें से कुछ एंजाइम्स का यूज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी होता है। इन प्रोसेसेस को समझकर हम इन बैक्टीरिया की पावर का यूज वेरियस इंडस्ट्रियल और मेडिकल पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। टॉक्सिन्स, पैथोजेनिसिटी एंड आइडेंटिफिकेशन। कुछ बैसिलस स्पीसीज ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो ह्यूमंस में बीमारी का कारण बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैसिलस सीरियस दो तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, इमेटिक टॉक्सिन और डायरियल टॉक्सिन। इमेटिक टॉक्सिन वॉमिटिंग का कारण बनता है, जबकि डायरियल टॉक्सिन डायरिया का कारण बनता है। ये टॉक्सिन्स अक्सर फूड पॉइजनिंग से जुड़े होते हैं। कुछ स्पीसीज जैसे कि बैसिलस सबटिलिस जनरली सेफ माने जाते हैं और प्रोबायोटिक्स के रूप में यूज किए जाते हैं। दूसरे जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रैक्स का कारण बनता है, हाईली पैथोजेनिक होते हैं। इन्फेक्शंस के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए बैसिलस स्पीसीज को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है।